हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो हमारा सीरीज चल रहा है सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट, इसमें हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अंत तक देखिएगा। सेशन के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है, साथ ही साथ अपना स्कोर भी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे लुइस हैमिल्टन ने 2021 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और अब इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब होने के कारण आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ आपको डेली वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है। देखिए, हाल ही में सीमा नंदा को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने नीरा टंडन का भी नाम सुना होगा। नीरा टंडन का नाम भी सुर्खियों में रहा है क्योंकि ये जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में यूएई ने किस देश में अपना दूतावास स्थापित किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा प्रमुख देश बन गया है यूएई। पिछले वर्ष अब्राहम समझौता आपको याद होगा, इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य हुआ था। उस समय तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं के प्रयास से अब्राहम समझौता हुआ था इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में हेनरिटा फोर ने किस संस्था के कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व देखिए छत्तीसगढ़ में है, कोरबा जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सेट इसका कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं। ये मणिपुर की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सातवां प्रश्न है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। देखिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस वर्ष 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण से, 10 लोगों को पद्म भूषण से और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस पर अलग स्पेशल वीडियो हमने जो है बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, इन्हीं को इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को
भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। देखिए नहीं किया गया है कब, तो 2020 में। तो देखिए 2020 में रोजर पेनरोज, एंड्रिया घेस और रेनहार्ड गेंजल को ब्लैक होल फॉर्मेशन की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पर आप जेम्स पीबल को देख रहे हैं, इनको 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2020 में किनको नहीं दिया गया था, जेम्स पीबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न हमारा कि प्रबल दोस्तक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रबल दोस्तक जो है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खंजर युद्ध अभ्यास जो है, खंजर याद रखेंगे, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो मैत्री होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए जो शीतकालीन ओलंपिक गेम है यह जो है 2026 में इसका 25वां संस्करण होगा और यह आयोजित किया जाएगा इटली के मिलान शहर में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक्स जो है ये 2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, चीन में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी, वन हैंड कैन फीड अनदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वन हैंड कैन फीड अनदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी और पहली बार यह कब मनाया गया था, तो 18 जुलाई 2010 को पहली बार नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही इसमें से कौन सा नहीं है। चारों कथन को आप पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ये गलत है। 78 ईसा पूर्व में नहीं, 78 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका जो है सही नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शक संवत को शुरू किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी है, तो आप याद रखेंगे तारीख फिरोज शाही है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद है। इब्न बतूता का रहला है। ठीक है, ये जो है फुतुहत फिरोज शाही, ये जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको लिखा किसने है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, धर्मत का युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे यह जो हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा सिकोह और औरंगजेब जो थे ये शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, और उत्तराधिकार का युद्ध था ये। जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो सत्ता को लेकर के दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। देखिए कई युद्ध हुए थे। धर्मत का युद्ध मैं बता देता हूँ। देखिए धर्मत का युद्ध जो है यह 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। तो राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद एक और युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। यहाँ मैं लिख देता हूँ सामूगढ़ का युद्ध। देखिए सामूगढ़ का जो युद्ध है यह 29 मई 1658 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और युद्ध होता है देवराई की घाटी की युद्ध। ठीक है, देवराई घाटी की युद्ध जिसको कहा जाता है मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था। यह जो युद्ध था इसमें दारा पराजित हो जाता है और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए दारा सिकोह जो था यह शाहजहां के पुत्रों में सबसे योग्य था, सबसे विद्वान था। इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो शाह बुलंद इकबाल, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि वेदांत सोसाइटी का गठन किसके द्वारा की गई थी। वेदांत सोसाइटी का गठन जो है किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए वेदांत सोसाइटी का गठन जो है यह किया गया था किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेक नदी जो है यह श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है।
श्योक नदी जो है फ्रेंड्स, यह जो है कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। और यह जो है सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा कि पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो है यह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए अगर आंसर आपको पता है तो आप आंसर अभी कमेंट में देकर के भी बता सकते हैं। देखिए मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स ये कहाँ है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम जो है फ्रेंड्स यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। असम जो है यह भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है यह भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अग्लुहास किस महासागर की जलधारा है। अग्लुहास जो है किस महासागर की जलधारा है, देखिए अग्लुहास जो है यह हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात जो है ध्यान रखेंगे यह जो है कावेरी नदी पर है। और फ्रेंड्स यह जो है आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है। तो राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इस संशोधन के तहत जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था 25 से घटा करके उसको कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आपको पहचानना है, सुमेलित नहीं है। चारों में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 136 ये भी सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 31 देख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में कहा गया। आर्टिकल जो 31 है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को जो है रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर हमारा है कि न्यूटन की गति के नियम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया। देखिए पहला कथन पढ़िए। पहला कथन क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, गलत है। बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। दूसरा कथन पढ़िए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा जो है ये प्रथम नियम से मिलती है, तो ये उल्टा है, ठीक है। तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे पहले पीयूष गोयल थे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इतनी गति से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वह जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर चली जाएगी और कभी लौट के वो धरती पर नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है यह खोला गया है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ध्यान रखेंगे नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन देखिएगा
31 नंबर है कि कांसा मिश्र धातु के संगठक धातु निम्न में से कौन है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो देखिए कांसा जो होता है, कांसा अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ब्रॉन्ज कहा जाता है। और यह जो होता है कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। इसमें कॉपर जो होता है 90% होता है और टीन जो होता है 10% होता है। तो कहाँ है, तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीतल यानी कि ब्रास, ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु ये पीतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रही गोंडी भाषा किस जनजातीय समूह के द्वारा बोली जाती है। देखिए गोंडी भाषा को हाल ही में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। यह गोंडी भाषा जो है यह कोया जनजाति जो है इन्हीं के द्वारा बोली जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा जा रहा है। देखिए एक एक करके आप ऑप्शन को पढ़िए कि विटामिन एक प्रकार के अकार्बनिक यौगिक होते हैं, गलत दिया हो। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ये सही दिया हो। तो केवल जो है 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर की कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कजरी जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है, तो फ्रेंड्स यह जो है उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुपर बिट टेलीस्कोप का संबंध है। देखिए यह सुपर बिट टेलीस्कोप जो है यह नासा का टेलीस्कोप है और यह नेक्स्ट वर्ष उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह जो सुपर बिट टेलीस्कोप है यह हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो ये नासा का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना था। तो 1510 ईस्वी में गोवा को अल्बुकर्क ने छीना था यूसुफ आदिल शाह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 39 नंबर देख लीजिए। 39 नंबर है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में 1615 में अजमेर पहुंचा था। 1615 में टॉमस रो आया था। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर टॉमस रो हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किससे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका लिवरपूल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसको शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप में अगर आप शामिल हैं तो वहाँ आप इसको शेयर कर दीजिएगा।